कड़ाके की सर्दी में आज बड़ौदा हलके में आयोजित कांग्रेस की जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वे न तो टायर्ड है न रिटायर। हरियाणा को विकास और खुशहाली के रास्ते पर ले जाने के लिए इस सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने जनता का साथ मांगा, जिस पर लोगों ने दोनों हाथ उठाकर पूरा साथ देने का भरोसा दिया। बड़ौदा हलके के राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैदान में विधायक इंदुराज नरवाल द्वारा आयोजित रैली में उमड़ी भारी भीड़ के उत्साह और जोश को देखकर गदगद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, अग्नि परीक्षा तो सुनी थी, लेकिन आज सर्दी परीक्षा देख ली। हरियाणा की जनता के मन में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, चुनाव तो बस औपचारिकता भर है। उन्होंने हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार को सत्ता से बेदखल करने का आह्वान किया। जन आक्रोश रैली में कांग्रेस पार्टी के विधायक, सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष समेत महिला कांग्रेस, सेवादल, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारी, जिलों के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता और बड़ी तादाद में स्थानीय लोग मौजूद रहे। उन्होंने अपने मन की टीस जाहिर करते हुए कहा कि जो हरियाणा 2014 से पहले तक प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, नौकरी देने में नंबर 1 था, वो आज बेरोजगारी अपराध में नंबर 1 पर है। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय उन्होंने प्रदेश में बिजली कारखाने लगवाए, रेल, रोड, मेट्रो बनवाई, एक कलम से 1600 करोड़ के बिजली बिल माफ किए, 11,000 सफाई कर्मचारी लगाए। लेकिन मौजूदा सरकार गोहाना की मंजूरशुदा रेल कोच फैक्ट्री भी प्रदेश से बाहर ले गई। आज हरियाणा में 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। पक्की नौकरियों को कौशल निगम के जरिए कच्चे में बदल दिया, जिनमें ना नौकरी है ना पेंशन। यही काम अग्निवीर योजना में हुआ, जिसमें 18 साल का नौजवान भर्ती होगा और 4 साल बाद 22 की आयु में बेरोजगार होकर वापस घर लौट आएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में बदलाव की हवा चल रही है और प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने पर हर बुजुर्ग को 6,000 महीना पेंशन देंगे। हमारी सरकार आने पर गृहिणियों को 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देंगे। हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। 100 गज मुफ्त प्लॉट योजना को फिर से लागू करेंगे और गरीबों को 2 कमरे का मकान बनाकर देंगे। कौशल रोजगार निगम को खत्म कर खाली पड़े 2 लाख सरकारी पदों पर पक्की भर्ती करेंगे। सफाई कर्मचारी, मनरेगा मेट जैसे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि किसान आंदोलन में जो 750 किसान शहीद हुए, उसमें हरियाणा के काफ़ी किसान थे। कांग्रेस सरकार आने पर शहीद किसानों के परिवारों में एक सरकारी नौकरी देंगे। खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ पद पाओ योजना फिर से शुरू करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 9.5 साल में हरियाणा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 75 पार तो जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ जमना पार का नारा दिया। चुनावी बाद दोनों ने 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन और हरियाणा के नौजवानों को 75% रिजर्वेशन के नाम पर समझौता किया, लेकिन 5100 बुढ़ापा पेंशन तो किसी को मिली नहीं। जिनको मिल रही थी उनसे ज़्यादातर की कट और गई। उनका समझौता पेंशन या रिजर्वेशन का नहीं, बल्कि मिलकर हरियाणा को लूटने का है। अपने भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का था। बीजेपी जेजेपी ने आपस में महकमे बांट लिए और प्रदेश में लूट मचा दी। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस सरकार ने हर वर्ग का तिरस्कार किया है। कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जो इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ सड़क पर न आया हो। 1 साल तक सड़कों पर बैठे किसानों को बीजेपी ने उपद्रवी और आतंकवादी तक कहा। आंदोलन में शहीद होने वाले 750 किसानों के लिए संवेदना के 2 शब्द कहने तक से इनकार कर दिया। इस सरकार ने खिलाड़ी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीट कर अपमानित किया। कर्मचारी, मनरेगा मजदूर, ग्रामीण चौकीदार, आंगनबाड़ी व आशा वर्कर, सरपंच पर लाठीचार्ज किया। हर वर्ग को लाठी की भाषा में जवाब दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में किसी का घमंड नहीं टिका और बीजेपी जेजेपी का घमंड भी जनता तोड़ेगी। ना मैं रिटायर हूँ, ना मैं टायर्ड हूँ, मैं तो आपकी इजाजत लेने आया हूँ। इनसे एक लड़ाई लड़ना चाहता हूँ आर पार की। आप साथ दोगे ना?